नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो बड़े नामों की, भगत सिंह और वीर सावरकर। एक तरफ भगत सिंह, जिन्होंने अपने बलिदान से आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। दूसरी तरफ वीर सावरकर, जिनका शुरुआती जीवन क्रांति और संघर्ष से भरा रहा। आज का सवाल है, जब भगत सिंह जेल में थे, तब वीर सावरकर क्या कर रहे थे? और उन्होंने भगत सिंह की मदद क्यों नहीं की, जबकि वे एक बैरिस्टर थे और कानून को अच्छी तरह समझते थे? साथ ही इन दोनों के बीच क्या रिश्ते थे? आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। भाग 1, वीर सावरकर और भगत सिंह का परिचय। दोस्तों, भगत सिंह और वीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो चमकते सितारे थे, लेकिन उनकी राहें अलग अलग थीं। भगत सिंह, एक क्रांतिकारी जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दी। उनका सपना था एक धर्मनिरपेक्ष और समानता आधारित भारत। वीर सावरकर, एक क्रांतिकारी नेता, लेखक और बैरिस्टर, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी और 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी। भाग 2, जब भगत सिंह जेल में थे, वीर सावरकर क्या कर रहे थे? 1924 से 1937 तक वीर सावरकर ब्रिटिश सरकार द्वारा महाराष्ट्र के रत्नागिरी में नजरबंद थे। यह नजरबंदी काफी कड़ी थी, जिसमें उन्हें राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह दूर रखा गया। जब 1929 में भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका और बाद में गिरफ्तार हुए, उस समय सावरकर नजरबंदी में अपने हिंदुत्व विचारधारा के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। वे सामाजिक सुधारों, जाति व्यवस्था खत्म करने और हिंदू एकता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस दौरान वे किसी भी प्रकार की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल नहीं थे। भाग 3, वीर सावरकर ने भगत सिंह की मदद क्यों नहीं की? सावरकर की बैरिस्टर योग्यता और राजनीतिक सीमाओं की चर्चा। एक और सवाल उठता है, सावरकर, जो एक बैरिस्टर थे और कानून को गहराई से समझते थे, उन्होंने भगत सिंह की मदद क्यों नहीं की? नजरबंदी और सीमाएं। सावरकर रत्नागिरी में नजरबंद थे और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर सख्त रोक थी। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी या राजनीतिक हस्तक्षेप करने से रोका हुआ था। विचारधारा का अंतर। भगत सिंह धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। सावरकर इस समय हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे। यह वैचारिक अंतर भी उनके बीच दूरी का कारण बना। राजनीतिक प्राथमिकताएं। रत्नागिरी में रहते हुए सावरकर क्रांतिकारी गतिविधियों से खुद को अलग कर चुके थे। उनका ध्यान अब हिंदू समाज सुधार और सामाजिक एकता पर था। कानूनी मदद न देने का कारण। भले ही सावरकर बैरिस्टर थे, लेकिन नजरबंदी के कारण वे भगत सिंह की कानूनी मदद नहीं कर सकते थे। उनके पास ना तो उस समय की कानूनी लड़ाई लड़ने की स्वतंत्रता थी और ना ही भगत सिंह के आंदोलन से वैचारिक जुड़ाव। भाग 4, दोनों के विचारों में अंतर। दोनों की विचारधाराओं का तुलनात्मक अध्ययन। दोस्तों, भगत सिंह और वीर सावरकर की विचारधाराएं एक दूसरे से काफी अलग थीं। भगत सिंह, उन्होंने धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक ऐसा भारत बनाने का सपना देखा जो सभी के लिए समान हो। वीर सावरकर, उनकी विचारधारा हिंदुत्व पर केंद्रित थी, जिसमें हिंदू समाज की एकता को प्राथमिकता दी गई। इस वैचारिक अंतर के कारण भी दोनों के बीच कोई सीधा सहयोग संभव नहीं हो पाया। भाग 5, भगत सिंह और वीर सावरकर के बीच संबंध। दोनों के परोक्ष संबंधों की चर्चा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में भगत सिंह और वीर सावरकर के बीच किसी भी प्रत्यक्ष संपर्क का उल्लेख नहीं मिलता है। दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपने अपने तरीके से काम किया। सावरकर ने क्रांति के शुरुआती दौर में युवाओं को प्रेरित किया, जिनमें से कई भगत सिंह की तरह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। हालांकि विचारधारा और परिस्थितियों के अंतर ने दोनों को अलग राह पर खड़ा कर दिया। भाग 6, निष्कर्ष। दोस्तों, भगत सिंह और वीर सावरकर दोनों ही स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, लेकिन उनके रास्ते और विचारधाराएं अलग थीं। भगत सिंह ने अपनी युवावस्था में अद्वितीय साहस दिखाया और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वीर सावरकर ने क्रांति के शुरुआती दौर में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन बाद में उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन से अलग होकर समाज सुधार और हिंदुत्व के प्रचार में अपना समय लगाया।
इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि इतिहास जटिल होता है और हर नायक की अपनी परिस्थितियां और प्राथमिकताएं होती हैं। आउटरो। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप वीर सावरकर और भगत सिंह के योगदान के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।